हाय फ्रेंड्स, आज एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसका मोरल ये है कि भगवान कैसे हमें वरदान देते हैं, तो भी अगर हमारी सोच सही नहीं है या हमारा अप्रोच सही नहीं है, हमारा माइंडसेट सही नहीं है, तो हम इसको कैसे वेस्ट कर देते हैं। और कहानी में जो नाम मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं हीरोज़ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा नाम लूँ और बाई चांस मैच कर जाए तो हर्ट हो सकता है। तो पहले कहानी सुनते हैं, फिर मोरल अच्छे से समझेंगे। तो एक बार अक्षय कुमार ने, माना कि उसका नाम अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ने बहुत तप किया और भगवान को खुश कर लिया। और उन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मांगो 3 वरदान। तो अक्षय कुमार ने बोला कि मैं कोई भी 3 वरदान मांग ले सकूं, ये वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने दे दिया वो वाला वरदान। अब अक्षय कुमार ने वरदान मांगा कि मैं शाहरुख जितना अमीर, सक्सेसफुल और वो मन्नत मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक घर, जो अब शाहरुख है तो मन्नत ही एग्जाम्पल में आएगा, तो मन्नत वाला घर मिल जाए। तो तथास्तु हो गया। अब अक्षय कुमार उतना ही सक्सेसफुल हो गया और उतना ही मन्नत उसको मिल गई। लेकिन जब हम किसी की तरह सक्सेसफुल होते हैं ना, तो जितना रोशनी स्टेज पे होती है उतना ही अंधेरा स्टेज के पीछे होता है। और जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो अंधेरा कैलकुलेट करे बिना अगर मांग लेते हैं तो हमारी हालत हमारे अक्षय कुमार जैसी होती है, जिनको हम एग्जाम्पल की तरह नाम यूज़ कर रहे हैं। वो वाले अक्षय कुमार नहीं, ये जस्ट एक नाम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही शाहरुख खान आप बने, आपके जीवन के सारे अंधेरे आपके सामने आने लगे। अब अक्षय कुमार प्लान नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा वाला वरदान मांग लेता है। तो उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे शाहरुख नहीं बनना है, मुझे वापस अक्षय कुमार बना दो, मैं उसमें खुश हूँ। वो तथास्तु हो गया, तो अक्षय कुमार बन गए। अब मुश्किल ये हो गई कि शाहरुख बनने के वक्त जो भी दुश्मन थे, क्योंकि आपकी खुशी या ग्रोथ से खुश होने वाले लोग तो दुनिया में होते ही नहीं हैं। बहुत रेयर, अगर आपके आसपास में इक्के दुक्के लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से खुश होते हैं, तो आप मान लीजिए दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंसान हो। बाकी मोस्टली सारे दुखी होने वाले लोग होते हैं, या आपसे जलने वाले लोग होते हैं, या आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। अब एक तरफ तो अक्षय वाली सक्सेस ही नहीं पचती थी लोगों से, जो उनके लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, या वो लोग जो उसके साथ साथ बड़े हुए थे, उनको तो बिल्कुल पछता नहीं था कि अक्षय कुमार इतना बड़ा नाम हो गया है ना। अभी शाहरुख और बड़ा हो गया, अब उनको दोनों से एलर्जी हो रही थी, तो उसकी सारी नेगेटिविटी अक्षय कुमार पे आने लगी, जिनका नाम हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो अक्षय कुमार बहुत परेशान, सोचा तो था खुशियाँ बढ़ जाएगी, सक्सेस बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, तो अक्षय कुमार वाले दुख खत्म हो जाएंगे, है ना। सारा दुख अक्षय कुमार को, और शाहरुख को तो कोई दुख ही नहीं है, वो तो ऐश करता है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख का भी नाम यूज़ कर रहे हैं। तो उसने बोला कि ना शाहरुख चाहिए ना अक्षय चाहिए, मेरे को तो अमिताभ बच्चन बना दो, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा। तो फिर तथास्तु हो गया। अब अमिताभ बच्चन तो 80s में चल रहे हैं, उनको तो चलने के लिए भी कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, है ना, या आने वाले समय में चाहिएगा। अब ये तो एक नई प्रकार की बीमारी अक्षय कुमार के जीवन में आ गई और तीनों वरदान उनके वेस्ट हो चुके थे। और मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो सक्सेसफुल है उसने लाइफ के बहुत स्ट्रगल को कॉन्कर करके वो पोजीशन बनाई है, वो नाम बनाया है। वो चाहे अक्षय है, चाहे अमिताभ है, चाहे शाहरुख है, चाहे आप हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया में एक नाम बनाया हुआ है। और आपसे बड़ा अगर किसी का नाम है और आप ये सोचते हो कि वो सिर्फ लक की वजह से सस्टेन हो रहा है, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल, वो लक की वजह से चल सकता है, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल लक से नहीं चलता है। वो डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ कॉन्कर कर रहा है। तो अगर आपको भी बनना है और भगवान से मिले वरदान को यूज़ करके अपना नाम बड़ा करना है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब स्टेज पर जितनी ज़्यादा लाइट्स लगाई जाती है, उस सारी लाइट्स का जो बैक हिस्सा है वो स्टेज के पीछे होता है और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। जब हम उस अंधेरे को जीत कर स्टेज पर आते हैं अपने दम से, तब हम वो होते हैं जो हमारा नाम होता है। तो हमारा अपना नाम ही फिर एक ब्रांड होता है, एक सिंबल होता है। तो हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। फिर ये जलन और ईर्ष्या वर्ड दुनिया से ख़त्म हो जाएगी।